हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं हूँ अपने टेरेस गार्डन में आपको ये बताने के लिए कि मैं कंपोस्ट कैसे बनाती हूँ अपने घर पर। फ्रेंड्स, अपनी किचन वेस्ट का मतलब जो वेट वेस्ट होता है, सब्जियों के फलों के छिलके बिल्कुल भी जो है मेरे कूड़े में नहीं जाते हैं। अगर हम कूड़े में डाल देते हैं तो आपको सबको पता है कि वो कहाँ जाते हैं। वो चले जाते हैं इस तरह के कूड़े के बड़े ढेर में, जहां पर कई बारी वेट वेस्ट के साथ जो दूसरी तरह का वेस्ट होता है ना, ड्राई वेस्ट, जैसे कि प्लास्टिक है, शीशा है, उसके साथ जब हमारी किचन का वेट वेस्ट मिल जाता है तो उसका जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया। तो इसलिए बहुत देर हो गई, काफी साल हो गए हैं, अब तो 3-4 साल हो गए हैं कि मेरी किचन का जो वेट वेस्ट है वो बाहर नहीं जाता है। घर में ही मैं उसको प्रोसेस कर लेती हूँ, खाद बना लेती हूँ, कंपोस्ट बना लेती हूँ, और फिर जो है वो कंपोस्ट बन जाती है तो मैं अपने पौधों को दे देती हूँ। तो बस यही चक्र जो है, साइकिल चलता रहता है। देखो, नेचर हमें क्या देती है, हमें फल देती है, हमें सब्जियां देती है, और उनको हम जब खाकर फिर उनके जो छिलके बच जाते हैं उनसे हम कंपोस्ट बना लेते हैं। फिर कंपोस्ट हम अपने पौधों में देते हैं, जिससे कि हमारी जो सब्जियां हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, हरी भरी होती हैं, हेल्दी होती हैं। तो ये एक साइकिल चलता है ना। तो नेचर हमारी हेल्प करती है तो हमें भी नेचर की हेल्प करनी चाहिए। आई होप आप इस बात से सहमत होंगे। अगर आप सहमत हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो बताती हूँ किस तरह से कंपोस्ट बनाती हूँ। देखो, इस तरह से मेरा कंपोस्ट कॉर्नर है, ये वाला आपको मैं दिखाती हूँ। ये वाला, ये देखिए, ये मैंने जो स्टैंड है 3 बनवाए हुए हैं। तो ये जो 3 स्टैंड हैं ये मैंने बनवाए हैं स्पेशली कंपोस्ट के लिए। तो ये मेरा एक तरह से कंपोस्ट कॉर्नर आप समझ सकते हो है। तो इसके ऊपर मैंने ये गमले रखे हुए हैं, ऊपर रखे हुए हैं, नीचे रखे हुए हैं। जो कंपोस्ट बन रही होती है वो नीचे, जो ऊपर, तो मतलब किस तरह से मैं देखती रहती हूँ। पहले तो मैंने अपने घरों के ऊपर ना नंबर भी लगा दिए थे, लेकिन अब जो है नंबर मैंने नहीं लगाए। वो कई बारी क्या होता है, बारिश से धुल जाते हैं। मेरे को आइडिया है, आप भी एक बारी कंपोस्ट बनाओगे ना तो आपको भी आइडिया होगा कि किस तरह से ये होता है। तो कोई इतनी जरूरत नहीं है कि हम नंबरिंग करें, बट अभी तो नहीं मन करा दोबारा से नंबरिंग करने का, लेकिन अगर किया तो फिर मैं कर लूंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, जैसे 4 नंबर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत पहले का है ये, तो अभी नहीं मैं कर रही हूँ नंबरिंग। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए अपनी किचन का वेट वेस्ट, जो कि ये रहा। मेरे 2 दिन का है ये, कल का और आज का है। तो ये पूरा पतीला जो है वो भर गया है। और हमें चाहिए होते हैं सूखे पत्ते, और साथ में हमें चाहिए होती है ये सॉइल। सॉइल के बीच में मैंने पहले की बनी हुई अपनी जो कंपोस्ट है वो थोड़ी सी मिक्स कर ली है। उससे क्या होता है, हमारा जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस है ना वो थोड़ा हेजन अप हो जाता है, जल्दी बन जाती है थोड़ी। तो पर अगर आपके पास पहले की बनी हुई कंपोस्ट नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मूंगफली के छिलके है ना, ये तो होते ही नहीं कंपोस्ट, पता नहीं कितने साल लग जाते हैं। तो अब मैंने, अगर आपके पास नहीं है ऐसी कंपोस्ट ऑलरेडी बनी हुई, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जो सॉइल है आपके पास उसी से ही आप जो है कर सकते हो, कंपोस्ट मेकिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। ये जो फ्रेंड्स हमारे ड्राई लीव्स होते हैं ये कार्बन का रिच सोर्स होते हैं, और हमारा जो ये वेट वेस्ट होता है ये नाइट्रोजन का रिच सोर्स होता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन एयर के साथ जब मिलते हैं तो एक बहुत ही अच्छी कंपोस्टिंग होती है। तो एयर के साथ अभी क्या है कि अब जैसे कि मैं घड़े में कंपोस्ट बना रही हूँ, मैंने इसके नीचे कोई होल्स नहीं करे हैं। पहले मैं बनाती थी गमलों में कंपोस्ट। अगर आप मेरे इंग्लिश वाले चैनल पर देखोगे तो आपको पता चलेगा, बड़े बड़े गमलों में। उसमें ये प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स की, उसमें जैसे कि कंपोस्ट वाटर निकलता है नीचे से, उसके नीचे होल होते हैं गमलों के नीचे, तो कंपोस्ट वाटर निकलता है। और कई बार क्या होता है कि उसमें प्रॉब्लम आती है मैगेट्स की। मैगेट्स मतलब कीड़ों की प्रॉब्लम आती है, और मच्छरों की प्रॉब्लम आती है। लेकिन इस तरह मैंने अब ये बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि देखो ये जो घड़े होते हैं ना, ये क्या होते हैं, पोरस होते हैं। तो इसमें ऐसा एयर जो है आर पार होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने अब घड़ों में बनाना स्टार्ट किया। आप भी ना अपनी किचन का जो वेट वेस्ट है वो प्लीज लैंडफिल्स में मत भेजिए। जितना भी हम नेचर की हेल्प कर सकते हैं अपनी तरफ से उतनी हम करें, ताकि हमारे लिए भी एनवायरनमेंट अच्छा हो, हमारी आगे वाली जनरेशन्स के लिए भी अच्छा हो। तो चलो बताती हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे कि ये घड़ा है, घड़ा भी बताती हूँ, थोड़े अलग अलग तरह के मैंने लिए हुए हैं, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह के आपको लेने चाहिए। सबसे पहले जो पहली परत है वो डालनी है हमने ड्राई लीव्स की। ये देखो, मैं तो ये ड्रम रख लिया हुआ है। हम अपने घर के खर्चों के लिए इतना पैसा खर्चते हैं, तो क्या अपने नेचर के लिए, अपने एनवायरमेंट के लिए इतना भी नहीं कर सकते। एक बारी में ये ड्रम ले लिया और इसमें जो है ना पत्ते मैं भर कर रखती हूँ। तो फर्स्ट लेयर जो है ना वो डलती है उसकी पत्तों की डालनी है, ठीक है। सेकंड लेयर हमने डालनी है सॉइल की। थोड़े से डालने हैं पत्ते,
थोड़ा सा बेस बनाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ी सी सॉल्ट डालनी है, थोड़ी सी सॉल्ट डालेंगे। और उसके बाद हम ये जो कूड़ा है ना, अगर तो थोड़ा हो, अब जैसे ये 2 दिन का है तो मैं इसको 2 बारी में करूंगी, है ना। आधा इसको मैं डालकर, ये देखो चाय की पत्ती है, और जैसे ये धनिया पानी पीते हैं तो धनिया है। अब जैसे ये क्या, कल हस्बैंड को ना ये दिए थे पपाया, तो उनको टाइम नहीं मिला खाने का, तो वो रात को वापस जब आए तो फिर तब तक तो थोड़ा खराब हो जाता है ना, स्मेल से आ जाती है गर्मियों में। खाना वेस्ट करना ना मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगता, शुरू से ही मेरी आदत है कि खाना वेस्ट ना हो तो अच्छा है। लेकिन इस तरह जैसे अब हस्बैंड को नहीं टाइम मिला या कुछ ऐसी चीज हो गई कि वो नहीं खा पाए, तो क्या होता है कि मुझे ये रहता है कि चलो कम से कम फेंकना नहीं पड़ेगा, तो कम से कम कंपोस्ट तो बनेगी ना। तो एक दिल को रहती है तसल्ली। उनको भी नहीं अच्छा लगता खाना वेस्ट करना, इसीलिए वो हमेशा पूछते हैं, ओहो आज मैंने ये नहीं खाया, जैसे पपाया नहीं खा पाया मैं आज, तो वेस्ट तो नहीं होगा ना, कंपोस्ट बन जाएगी ना इसकी। उनको भी पता है बन जाएगी, बट पूछते जरूर है। तो देखो ये जैसे एक लेयर मैंने डाल दी इसकी, तो थोड़ा सा जो है ना पत्ते फिर से डाल दूंगी मैं, ज्यादा नहीं। अगर आप चाहो तो ये वैसे ज्यादा कूड़ा नहीं है, इसको एक बार में ही हम कर सकते हैं। तो बस हल्की सी लेयर और डाल दी, और फिर उसके ऊपर जो है हम मिट्टी डाल देंगे। तो जैसे ये पत्ते डल गए, ड्राई लीव्स ना ड्राई होने चाहिए, और फिर उसके ऊपर ये हमने डाल दी मिट्टी, ठीक है। बस अब जैसे ये गमला भर जाएगा, है ना, तो हम क्या करेंगे, ये वाला अगला गमला स्टार्ट कर देंगे, फिर इससे अगला गमला स्टार्ट कर देंगे, अगला गमला स्टार्ट कर देंगे, अगला गमला, इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स, उससे ये होगा कि आप जब ये वाला गमला आपका भर जाएगा ना, ये वाला गमला सपोज आपका यहाँ तक भर गया, तो सबसे ऊपर लास्ट वाली लेयर जो है ना वो मिट्टी की होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जब आप अगले गमले में भरना स्टार्ट कर दोगे, तो तब 2-3 दिन के बाद देखोगे कि ये वाले गमले का जो वो है ना आपका कंपोस्ट जो भी है, वेट वेस्ट या जो भी है, ड्राई लीव्स और मिट्टी वगैरह नीचे चले गए हैं, मतलब काफी नीचे चले जाते हैं। फिर इसमें भर दो, फिर इसमें भर दो, फिर इसमें भर दो, इस तरह से जो है ना काफी देर तक हमारे 2-3 गमले जो है ना वही चल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। शुरू में तो मैंने तो जब स्टार्ट करी थी टेरेस गार्डनिंग और कंपोस्टिंग, उससे पहले ना मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कंपोस्टिंग करूंगी, ऐसे मिट्टी को हाथ लगाऊंगी, इस तरह से ड्राई लीव्स को करूंगी। बट अब देखो ऐसे करना जब स्टार्ट किया तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि किचन का वेस्ट जो है वो मैं बाहर फेंकूं लैंडफिल्स में। जब से पता चला है कि जब लैंडफिल्स में जाता है तो हमारे उसका हाल होता क्या है। अभी तो इस तरह से फिल कर देंगे, लेकिन जब अच्छी तरह से फिल हो जाएगा, जब पता चलेगा कि इसके बाद इसमें और नहीं जा सकता, मतलब अब जैसे भर दिया, कल का कूड़ा भी इसमें आ जाएगा। कल भी मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगी आपके सामने, जब आऊंगी ना ऊपर डालने, तो एक शॉर्ट वीडियो। तो स्टे कनेक्टेड, है ना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो देखते रहना कि हर रोज मैं किस तरह से करती हूँ। अभी जो पहले वाली खाद बनी थी वो काफी सारी जो है वो यूज हो चुकी है, तो है वैसे कुछ गमलों में पड़ी भी हुई है, तो ये मैं डालती रहूंगी। तो जैसे एंड में मैं क्या करूंगी, फिर इसमें जब पता चल गया कि बिल्कुल भी अब इसमें और गुंजाइश नहीं है और इसमें कूड़ा नहीं आ सकता, अब तो कूड़ा ना कहने का सच में मन ही नहीं करता है वेट वेस्ट को, किचन का जो है, क्योंकि ये चीज हमें देती है ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड बोलते हैं कंपोस्ट को, क्योंकि हमारे देखो ना न्यूट्रिशियस कितनी होती है ये हमारे पौधों के लिए। तो साथ में क्या है कि फिर उसके बाद हमने क्या करना है, एंड में ना इसमें 2-3 स्पून जो है दही को पानी में घोलकर, अगर आपके घर में छाछ है तो वो ले लीजिए, नहीं तो मेरे घर में तो नहीं होती है छाछ, तो 2-3 चम्मच जैसे दही है उसको बस पानी में थोड़ा सा घोलकर उसमें 1 स्पून हल्दी और आधा स्पून जो है लाल मिर्च का पाउडर, वो डालकर उसको इसके बीच में डाल देना। उससे क्या होता है, एक तो मैगेट्स नहीं आते, मतलब कीड़े मकोड़े नहीं आते, मच्छर नहीं आते हैं उसमें, और जो दही है, जो बटर मिल्क है, वो इसको हेजन अप कर देता है प्रोसेस को, इसको। और ये अराउंड 2 मंथ्स में रेडी हो जाती है। सिर्फ जब बहुत ठंड होती है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि थोड़ी देर से बनती है, 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि 2 महीने के अंदर हमारी अच्छी खाद बन के रेडी हो जाती है। तो आपके साथ इस चैनल पर शेयर करूंगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि फिर बटर मिल्क वगैरह डालेंगे, तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे तो देखते ही रहना, ठीक है। तो इस तरह के कपड़ा जो मैं यूज कर लेती हूँ, कोई भी कॉटन कपड़ा आप यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे नेट वाला दुपट्टा है वो भी मैं यूज कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, मेन तो ये कि एयर जानी चाहिए। वैसे तो ये देखो ये पोरस होते हैं हमारे जो घड़े हैं,
तो एयर आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत होती है अगर हम प्लास्टिक के किस्से में बनाते हैं तो, है ना, तो हमें नीचे ऊपर खुला रखना पड़ता है ताकि एयर जो है वो आती जाती रहे। तो घरों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ये कपड़ा बांध देती हूँ। उससे क्या होता है, रेनी सीजन जैसे है या फिर अच्छा मौसम है तो फिर ये आते नहीं है। और क्या होता है, ये देखो इस तरह से इनको बांध कर जो है ना मैं रख देती हूँ। जब होता है कि भाई इसके बाद इसमें और नहीं आना, बस 2 महीने हमने खोलना ही नहीं है, इस तरह से करके तो मैं इसको इस तरह की किसी प्लेट से ढक देती हूँ। ठीक है, जैसे ये खुला हुआ है ना, तो इसके ऊपर ना ये वाली चीज नहीं आती, ये वाली चीज जो है ना वो आती नहीं है इसमें। पूरी मतलब आ तो जाती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर जैसे बारिश वगैरह आएगी तो अंदर जाएगी, वो मुझे नहीं चाहिए, है ना। मेरे को है कि बारिश नहीं जानी चाहिए, तो मैं इस तरह से रखकर ना फिर ऐसे रख देती हूँ उसको, क्योंकि प्लेट है, वैसे तो ये हैवी है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं इसको ऐसे रख देती हूँ ताकि, और या फिर थोड़ी सी ईंट रख दी, कुछ भी रख दिया कि थोड़ा भारी चीज रहे ताकि। ठीक है, अब साइज के बारे में बताती हूँ। जैसे मैंने आपको ये वाला साइज दिखाया था, ये वाला साइज है ना, ये देखो कितना साइज इसका काफी चौड़ा हुआ है। अब जैसे ये वाला है, अब शुरू में जब स्टार्ट किया तो नहीं पता था, तो ये वाला जो है छोटा साइज ले लिया था, बट अब ले लिया। मेरे को नहीं दिक्कत होती कोई भी, बट मेरे को ये लगता है तो बेटर रहेगा अगर आप चौड़े मुंह वाला घड़ा रहेगा। उसमें क्या होता है, बेटर हो जाता है उसमें थोड़ा कि आराम से आप निकाल सकते हो खाद। वैसे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है, बट जैसे भी जो भी आपको मिलता है, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप ले लो। लेकिन मेन चीज ये है कि कंपोस्टिंग जो है वो स्टार्ट कर दो जरूर। ठीक है, तो कल मैं दोबारा से आऊंगी ऊपर और छत पर अपनी जो भी मेरी कल का कंपोस्ट होगा मॉर्निंग का, आज शाम से लेकर, अब शाम का टाइम है तो, और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से डाल रही हूँ। और एंड में भी बता दिया वैसे मैंने आपको बटर मिल्क और ये सब, बट मैं जब डालूंगी तो वो भी आपको दिखा दूंगी। और एक और बात आपसे शेयर करनी थी, तो ये हमारा कंपोस्ट कॉर्नर ना इस तरह का होना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा पूरा दिन धूप ना रहे। अब टेरेस गार्डन में करेंगे, बालकनी में कहीं भी करेंगे, तो आप सबको पता है कि ऐसा तो है नहीं है कि धूप बिल्कुल ही नहीं आए। अगर नहीं आती है धूप किसी कॉर्नर में तो बहुत ही अच्छी बात है, बट मेरा ये वाला कॉर्नर है ना, यहाँ पर धूप बिल्कुल सुबह आती है, थोड़ी देर के लिए आती है, तो ज्यादा धूप नहीं चाहिए होती। तो इसीलिए मैंने ये वाला कॉर्नर जो है वो चूज किया इसके लिए, कंपोस्ट के लिए। और स्टैंड भी बनवा लिए थे ताकि कन्वीनियंट हो जाए, खड़े खड़े आए और फटाफट डाल के चले गए। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपको इस वीडियो के थ्रू यही मोटिवेट करना चाहूंगी कि आप भी जो अपने घर का वेट वेस्ट है, किचन का वेट वेस्ट जो है वो बिल्कुल बाहर मत फेंके, लैंडफिल्स का हिस्सा नहीं बनने दे उससे। उसके 2 फायदे होंगे, एक तो लैंडफिल्स को हम और ऊंचा होने से बचाएंगे, जो आपने देखा है ना अपने शहरों के बाहर इतने ऊंचे कूड़े के ढेर लगे होते हैं, वो कम हो जाएंगे अगर हम सब लोग अपने घर का वेट वेस्ट जो घर में ही प्रोसेस कर लें। और दूसरा, हमें अपने पौधों के लिए मिलेगी बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच खाद। और नेचर भी जो है ना स्माइल करेगी, हमसे बहुत खुश रहेगी, क्योंकि हम उसको सेव करने में, हम एनवायरनमेंट को सेव करने में कुछ अपने तरफ से जो थोड़ा सा एफर्ट हो सकता है वो अगर हम करेंगे तो। और एक और चीज एंड में बता देती हूँ कि जब हम बटर मिल्क, और मेरे दिमाग में आ गई, जब हम बटर मिल्क वगैरह डालेंगे तो ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा नहीं डालना। जैसे कि आपका सपोज चाय का कप है ना, तो उसका सपोज छोटा वाला कप है, उसका पौना, तो थोड़ा सा आधा पौना जितना भी, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर गीला हो जाएगा ना किचन कंपोस्ट से, किचन का वेट वेस्ट जो उसमें से भी थोड़ा पानी तो निकलेगा ना छिलकों वगैरह से। और अगर हम ज्यादा पानी डाल देंगे तो फिर वो बिल्कुल ही पानी हो जाएगा, बिल्कुल कंपोस्ट नहीं आपकी बनेगी। बहुत ही कम डालना है आपने, बस 2-3 चम्मच जैसे डाला हो तो इतना सा आधा कप बस पानी डाल देना। ठीक है, तो चलो, अगर कोई क्वेश्चन है आपके कंपोस्टिंग को लेकर, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं बहुत ज्यादा खुशी से उन सबके आंसर करूंगी, क्योंकि अब आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा कि टेरेस गार्डनिंग करते करते जब मैं कर रही होती हूँ तो कंपोस्टिंग जो है ना मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो चलो करते हैं अब गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। हैप्पी कंपोस्टिंग।